श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। प्रिय उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और कृपा से ये सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट हैं। पतवार का संचालन करने वाले गुरुदेव, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो लोग इस मानव शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाते, वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधापतन करने वाले हैं, आत्महत्यारे हैं। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न हो जाए, विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मना कर, समझा बुझा कर, फुसला कर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। मन की एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्य संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने बस में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना और परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय का चिंतन करना चाहिए। ये क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वो गुरुजनों की शरण ले ले। भगवान आदेश कर रहे हैं वो गुरु बनावे और गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहे। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। मन एकाग्र हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग मार्ग से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से और मेरी प्रतिमा के पूजन से भगवत चिंतन होने लगता है। भगवान आदेश कर रहे हैं प्रतिमा पूजन के लिए। हमें भगवान के आदेश को मानना चाहिए, इन संसारी लोगों के नहीं। अरे बोले तो मूर्ति पूजक भगवान आदेश कर रहे हैं। मेरी प्रतिमा विराजमान करके उसके पूजन करने से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बार बार चिंतन बनने लगता है, सेवा का चिंतन बनने लगता है, और कोई उपाय नहीं। उद्धव, वैसे तो योगी कोई कभी निंदित कर्म करता ही नहीं। बहुत ध्यान देने की बात है। भगत, उपासक, योगी कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कुसंगवश कोई ऐसा कार्य बन जाए जिसे पाप कहते हैं, तो वो अन्य कोई प्रायश्चित न करे, जो साधना कर रहा है उसी से भस्म हो जाएगा।
नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला श्रवण गायन, इसी से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। उसे कृच्छ, चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी नहीं करना चाहिए। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, बस विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, सारी साधनाओं का फल है। संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन हो, ये हर संप्रदाय, हर साधना का यही उद्देश्य है। संसार का चिंतन छूटे, भगवान का चिंतन हो। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियमन ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है, कर्मों में दुख बुद्धि रखता है, उसे चाहिए सब छोड़कर मेरी लीला कथा के श्रवण में खूब लगे, खूब भगवान की चर्चा सुने, भगवान की चर्चा करे और ये जानता रहे कि जितने भोग वासनाएं ये दुख रूप हैं। किंतु इतना सब जान करके भी जो परित्याग करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु सच्चे हृदय से दुखी होकर भगवान की प्राप्ति के लिए निकले, भजन करना चाहिए। पर ये खान पान, ये दुनिया का प्रपंच हमारा पिंड नहीं छोड़ रहा, दुखी होना चाहिए। जैसे संसारी आदमी जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो सुखी होता है, लेकिन भक्त को जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो वो दुखी होता है, वो रुदन करता है, हे भगवान कब मैं इस प्रपंच से ऊपर उठूं। उसे सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा अपना दुर्भाग्य समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से, भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूं और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासना सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त है और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान, न वैराग्य की आवश्यकता है और न ज्ञान की। जो भगवान की कथाएं सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसे किसी और साधन की जरूरत नहीं है। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं तो और देता भी हूं तो भी वे दूसरी वस्तुओं की तो बात क्या, कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। ऐसे भक्ति में सुख प्राप्त किए भक्त जन होते हैं। भगवान कह रहे मैं देना भी चाहूं और देता भी हूं, पर वो कैवल्य मोक्ष तक स्वीकार नहीं करते। मर्त लोग, स्वर्ग लोगों के भोगों की तो बात ही क्या। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण, इसका दूसरा नाम है निरपेक्षता। किसी से कोई चाह नहीं। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों को, समदर्शी महात्माओं को, जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं,
उनको कोई पाप या पुण्य नहीं बांध पाएगा। इसलिए महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए। वो देहाभिमान रहित महापुरुष कभी विषय सेवन करते नजर आते हैं, कभी विषय त्यागी। उनको कोई पाप पुण्य, कोई कर्म बंधन नहीं होता। विधि और निषेध होने वाले पुण्य और पाप से उनका कोई संबंध नहीं होता। कोई निषेध अगर बन जाए तो कोई पाप नहीं, कोई विधि बन जाए तो कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो देहाभिमान रहित महापुरुष होते हैं। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा के तत्व को जान लेते हैं। इसलिए सब चिंतन छोड़कर एकमात्र भगवान का चिंतन करो, भगवान के आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों को छोड़कर जो चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। कर्मयोग में ही अष्टांग योग आ जाता है। ज्यादा भटकना नहीं चाहिए इधर उधर। भगवान ने स्पष्ट वर्णन कर दिया कि भगवत प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। पूरी गीता में 3 ही योगों का वर्णन है। कर्म योग में ही अष्टांग योग आ जाता है। जो इनको छोड़ करके अन्य तो फिर भटकना ही पड़ता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और जो इंद्रियों के भोगों में भटक रहे हैं वो तो भटक ही रहे, लेकिन जो इन मार्गों को छोड़ करके तो फिर वो और भटकाव है, वस्तु की प्राप्ति नहीं। एक 18 वर्ष अन्य साधना करने वाले साधक जब हमसे बोले कि 18 वर्ष से साधना कर रहे हैं, उन्होंने कहा तुम्हें मिला क्या? उनका अभी हमें परसों नरसों स्वप्न आया और आपने बुलाया तो मैं भागा चला आया, यही मुझे मिला कि भगवान ने 18 वर्ष में हमें एक कृपा की कि हमें आपका सानिध्य। तो हमका अब राधा राधा रटो। पक्की बात समझ लो, बैठ बैठ के समय बर्बाद मत करो। अगर बैठे हो तो नाम में चिंतन लगाओ, रूप में चिंतन लगाओ, भगवान की लीला गुण में चिंतन लगाओ तो धन्य है, नहीं तो प्रपंच का चिंतन होगा। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इन्हें छोड़कर जो चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। जो घोर वैराग्य प्रवृत्ति का है, संसार अच्छा ही नहीं लगता है, वो अभेद भक्ति का अधिकारी, ज्ञान मार्ग का। और जो अभी न पूरा वैरागी है न पूरा संसारी है, वो भक्ति मार्ग से प्रारंभ करे। और जिसकी कर्मों में बहुत प्रवृत्ति, कर्मठ है, वो कर्म योग का अधिकारी है। अपने को देख लेना चाहिए मैं किस मार्ग का अधिकारी हूं और उसी मार्ग पे चल देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके।
उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके, अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे ये लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, ये मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं और इन्हीं से ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण ये पंचभूत, इन्हीं पंचभूतों से सब बने हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही और सब में एक ही आत्मा, इसलिए आत्म दृष्टि से भी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। सबके पंचभूत हैं शरीर में और सब एक आत्मा है, इसलिए सब एक है, कोई भेद दृष्टि नहीं। धर्म प्रतिपादन के लिए भेद है नहीं, सब अभेद एक परमात्मा स्वरूप है। सब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सबकी चरण वंदना करता हूं क्योंकि जड़ चैतन्य सब हमारा इष्ट देव ही विराजमान है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे, इसलिए मैंने विभाजन किया है। अब सुनो, देशों में वो देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जहां के निवासी ब्राह्मण भक्त न हो, वो अपवित्र देश है। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहां संत पुरुष रहते हैं, अन्य जहां संत नहीं रहते वो कीकट देश है, अपवित्र देश है। ऐसे देश का सेवन नहीं करना चाहिए। संस्कार रहित ऊषर भूमि में अपवित्रता रहती है, इसलिए ऐसी भूमि में बैठकर कभी भजन साधन नहीं करना चाहिए। ऊषर भूमि, ऐसे गांव नगर में नहीं रहना चाहिए जहां भक्त न हो, जहां भगवान के संत जन न हो, जहां ब्राह्मण भक्त ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले दासानुदास न हो। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके, कर्म हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोषों के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वो समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध हो जाता है, लेकिन शराब की बोतल, शराब जिसमें एक बार पात्र में डाल दी गई, अब आप धो करके चाहे जिससे पवित्र करो, जिसमें मांस बना दिया गया, वो पात्र पवित्र हो गया, किसी तरह शुद्ध नहीं हो सकता कि आप उसे मांझ करके जल से धो दिए और फिर उसमें खीर पूड़ी बनाए तो पवित्र हो जाएगा। नहीं, वो अपवित्र हो गया। जो अशुद्ध अभक्ष पदार्थ हैं, उन पात्रों को गंगा जल से धो के भी पवित्र नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बोतल में शराब रही, आप उसी में गंगा जल भर ले तो आचमन लायक नहीं, शराब के समान या पवित्र माना जाएगा। पात्र दोष उसमें उपस्थित है। जैसे जल से शुद्ध हो जाता है, इन सब वस्तुओं से अशुद्ध हो जाता है, और किसी भी वस्तु की शुद्धि अशुद्धि में यदि शंका हो, संत महात्माओं के वचन से वो शुद्ध हो जाता है। जैसे तुम्हें संशय है कि ये
शुद्ध है कि अशुद्ध है? नहीं, शुद्ध है। तो चाहे जितना शुद्ध हो, यदि संत ने, भक्त ने, ब्रह्म ऋषि ने कह दिया कि शुद्ध है, पावन है, तो फिर उसमें संशय मत करें। जैसे पुष्प है तो उसमें जल छिड़क करके ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भौरा आदि तो पहले पुष्प ले और जल छिड़के उसमें फिर चढ़ाए, और कभी सूंघे नहीं कि पुष्प लिया, सूंघा, फिर चढ़ाया तो अपराध है, अशुद्ध है। पुष्प लिया, थोड़ा जल छिड़क दिया, फिर प्रभु में चढ़ाया। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माना जाता है। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध और एक रात बीता हुआ अन्न बासी माना जाता है। शाम के बना दिया और सुबह पाया तो बासी माना जाएगा। बासी तमोगुण प्रकट करता है, उसे अशुद्ध अन्न कहते हैं। पर यह बात प्रसाद में नहीं होगी, प्रसाद में नहीं होगी। प्रसाद अगर सुबह भी पाए तो बासी नहीं होगा, प्रसाद प्रसाद होता है। बड़ा सरोवर हो तो उसका जल शुद्ध माना जाएगा। छोटी गड़ैया, गड्ढे, इनका जल अशुद्ध माना जाता है। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु के विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। अब जैसे कोई वृद्ध है, उसे बार बार शौच आ रही, तो स्नान के लिए थोड़ी आदेश है, रज रख लो, हाथ धो लिया और सूखी रज लिया, ऐसे कर लिया, हो गया तुम्हारा स्नान। लेकिन ये जवान के लिए नहीं है, ये जवान के लिए नहीं है, ये वृद्ध के लिए है, ये बीमारी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो कह रहे थे कि शौच हो लिया और रज ऐसे कर लिया, उसके लिए परम पवित्रता है। शौच हुआ, हाथ धोया, चरण धोए, रज लिया, सूखी, वैसे कर लिया, हो गया। मैं कपड़े से ही परम पवित्र माना जाएगा। लेकिन जवान नहीं, नहाओ, ठंडा ठंडा जल डाल के 3 बार कम से कम स्नान करो। किसी को भी पवित्र रहना ही है जो भगवत मार्ग में चलता है। और पवित्र होना हो तो जैसे कई बार शौच लगती, तो ऊपर के कपड़े उतने ही जो ऊन आदि के हों सर्दियों में, और उनको भी समेट के ऐसे कम से कम छाती तक, और नीचे फिर जाए शौच हुए, हाथ धोए, पैर धोए, कमर से स्नान कर ले, कपड़ा से पोंछ ले, फिर और कपड़े पहने। अब ये पहने कपड़ा गए शौचालय में शौच करके सब बाहर आए, सब अपवित्र कर दिया। वयोवृद्ध और बीमार के लिए नियम नहीं, उनके लिए अलग नियम। तो आयु के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार गुण, दोष और पवित्रता पवित्रता का विचार किया जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत, सूत, मधु, नमक, तेल, घी, रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ, ये हवा लगने से शुद्ध हो जाते हैं अपने आप, हवा लगने से। और कुछ ऐसे हैं जो आग में रखने से पवित्र हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिट्टी से स्पर्श कराने से पवित्र हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जल के स्पर्श कराने से पवित्र होते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, कहीं मिट्टी आदि से पवित्रता कर। पवित्रता बहुत आवश्यक है। जब आप पवित्र रहेंगे तो भजन बहुत होगा। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से, मिट्टी आदि मलने से जब उसका गंध और लेप हट जाए तब वो शुद्ध माना जाता है। पात्र तभी पवित्र माना जाएगा जब उसमें जो पाया गया है उसकी चिकनाहट भी नहीं होनी चाहिए। और प्रायः पात्रों में रज का प्रयोग अब नहीं होता, साबुन का प्रयोग होता, तो अपवित्र ही बने रहते हैं। एक बार साबुन से धो, दूसरी बार रज से धो। अपने यहाँ है ऐसा सिस्टम। गर्म पानी, चिकनाहट नहीं रहनी चाहिए, पहले धो लिया, फिर जरा सा ऐसे रज लगाया और पूरे पात्र को धो करके फिर ऐसे बहुत सफाई, व्यवस्था, पवित्रता, तब भजन की वृत्तियां आती हैं। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है।
इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विहित कर्मों का आचरण करता है, वो पुण्यात्मा पवित्र लोकों को प्राप्त होता है। मंत्र की भी शुद्धि, इसीलिए देखो, चाहे शिव विरंच सम होए गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। जब गुरु मुख से मंत्र लिया जाता है तो मंत्र शुद्ध हो जाता है। नहीं, ग्रंथों में लिखा हुआ मंत्र लेकर जब करो तो उससे तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुरु मुख से सुनकर भली बात हृदयंगम कर लेने से मंत्र शुद्ध हो जाता है और कर्म भगवान को समर्पित करने से कर्म शुद्ध हो जाता है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है, दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्रह्म ऋषि हैं, उनके लिए संध्या वंदन गायत्री जप अनुष्ठान ऐसा। अब कोई नीच प्रवृत्ति वाला आदमी उनका नाटक करने लगे तो उसके लिए वो पाप हो जाएगा और उसके लिए वो धर्म है। जैसे दूध का व्यापार है, ये वैश्य कुल के लिए विहित है, धर्मयुक्त है, लेकिन यदि ब्राह्मण करता है तो निषिद्ध है। एक ही वस्तु एक के लिए धर्म है और एक के लिए अधर्म है, जैसा शास्त्र कहता है। किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे निश्चय होता है कि गुण दोष शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए और ये भेद जो है शास्त्र के ही अनुसार है। जो लोग पतित हैं, पतितों का आचरण करते हैं, वो तो पापी हैं, उनको क्या पाप लगेगा। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है, थोड़ा सा भी पाप उनके लिए पाप है, त्याज्य है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक है कि अपनी पत्नी का संग करें, पाप नहीं है, परंतु दूसरे की पत्नी का पाप है। और विरक्त सन्यासी के लिए जो दंड धारण की तो घोर पाप है। उद्धव जी, जो नीचे गिरा हुआ है वो गिरेगा कहां? गिरने का भय तो उनको है जो चल रहे हैं। जो पहले ही पतित है उसका क्या पतन होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत होता जाता है, उतने उतने से वो जीवन मुक्त होता जाता है, बंधन मुक्त होता जाता है। मनुष्यों के लिए निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण साधन है। यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। भगवान ने आगे भी बहुत वर्णन किया है, सो कल चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को गुण दोष का उपदेश कर रहे हैं। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष होता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, पर वही चतुर्वर्ण के लिए दोष है। जैसे दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए गुण है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। दूध बेचना अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान किया गया है। गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे निश्चय होता है कि गुण दोष का ये भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं, उन्हें क्या पाप लगे। जो गिरा पड़ा है वो क्या गिरेगा। जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग करना पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वो गिरेगा कहां। वैसे ही जो पहले से पापी और पतित है, अब उसका क्या पतन होगा।
जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्यों का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और न परमार्थ। इसलिए क्रोध को रोकना चाहिए। जहां कलह हुआ, क्रोध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, पशुता आई, ऐसे ऐसे आचरण हो जाते हैं, जेल भरी है इसी से। इसलिए स्वार्थ या परमार्थ की पूर्ति के लिए क्रोध को सहना चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। सहन करने से नष्ट हो जाता है। विषयों का चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। जीवन वृक्ष के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलती रहती जैसे लोहार की धोकनी की दशा। लोहार की धोकनी में हवा आती जाती रहती है व्यर्थ। ऐसे यहां श्वास आ जा रही, यदि नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं हो रहा, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, विषय चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। उसे ना अपना ज्ञान रहता है, न दूसरों का ज्ञान रहता है, सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, ये स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करते हैं। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, बेटा ये दवा पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में, सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्गादि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं, फिर वृक्षादि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति, स्वर्ग आदि। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूं।
यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो, तो यज्ञ ही करे। ये परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इसी प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ करते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों का यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक ये स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में ये असत हैं, केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सतोगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं। रजोगुणी सत्वगुणी और तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां दिव्य अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, उसको हम भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तो हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे, हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा। तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उनकी हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं। मुझे इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये बात समझ में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परापश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है शब्द ब्रह्म वेद। वेद की था लगाना अत्यंत कठिन है, इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव जी, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूं। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश में अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वो वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओम ओंकार द्वारा अभिव्यक्ति, का से लेकर मां तक 25 स्वर, आ से औ तक 9 ऊष्मा, शाखा साहा और अंतस्था यारा लावा इन वर्णों से विभूषित है। ऐसे छंद हैं वेदों में जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वो विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप,
छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, अति छंद, अत्यष्टि छंद, अति जगती छंद और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों के इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूं, सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं, और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप कर उसका निषेध कर देती है। संपूर्ण वेद और श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय ले लो। मुझ में भेद का आरोप करती है और माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है, अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूं। इसलिए मेरा आश्रय ले लो, मेरा भजन करो, सब वेद शास्त्रों का सार है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो विश्वेश्वर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है। आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 28 तत्व गिनाए हैं, ये तो हम सुन चुके हैं। किंतु कुछ लोग 26 तत्व कहते हैं, कुछ लोग 25 तत्व कहते हैं, कोई लोग 7 तत्व मानते हैं, कोई 9, कोई 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बताते हैं, तो कोई 11। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में तत्वों की संख्या 17 है, कोई 16 बताते हैं, कोई 13 बतलाते हैं। हे सनातन श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं, आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वो सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना संभव है। जैसा तुम कहते हो वो ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूं वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसीलिए होता है कि मेरी शक्तियां सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि उनकी वृत्ति का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्वादि गुणों के क्षोभ से ही ये विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं है केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तो चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है। उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। हे पुरुष शिरोमणे, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में और कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छा से संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया। इसका कोई बंधन नहीं कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसके वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण से जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वो हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वो उपादान युक्त संगत है। भगवान उद्धव जी को अलग अलग ब्रह्म ऋषियों ने जो तत्व संख्या बतलाई उसका बता रहे हैं कि किसी भी तत्व को किसी भी मिलाया जा सकता है। जिन लोगों ने
जिन ऋषियों ने 26 संख्या स्वीकार की, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्याग्रस्त हो रहा है, वो स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार वो 26 तत्व मानते हैं। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ये आत्मा के नहीं, ये तो प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। गुणों में क्षोभ होना ये ईश्वर स्वरूप काल का सूत्र अर्थात महातत्व का स्वभाव है। इसीलिए 25 तत्व कहो तो ठीक है, 26 तत्व कहो तो ठीक है, दोनों युक्ति संगत हैं। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो संख्या 28 हो जाती है। 25 और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 जब जोड़े जाते हैं तो 28 तत्व बन जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 तत्व हैं जो इतने को ही मानते हैं। पुरुष जीवात्मा या परमात्मा या आत्मा, और प्रकृति और महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 तत्व। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसनाएं 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां, तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार 3, 9, 11, 5 मिलकर 28 तत्व होते हैं। 9 तत्व, पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 9 तत्व। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 तत्व, और 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5। तो मिलकर के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3, 9 वो, 11 ये, 5 ये, मिलाकर 28 तत्व होते हैं। 11, 5, 16 और 16, 3, 19 और 19 और 9, 28, 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना, काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती, इन्हें कर्मेंद्रीय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में 11 इंद्रिय और 5 भूत और कारण महातत्वादि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महातत्वादि कारण वस्तुएं धातु विकार को प्राप्त होते हैं, पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव, जो लोग तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 और 6ठा जीव और 7वां परमात्मा, ये तत्व मानते हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसीलिए वे उन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग तत्वों की संख्या 6 स्वीकार करते हैं, तो 5 महाभूत और 6ठा परम पुरुष परमात्मा, इतना ही मानते हैं। वो परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है
और उनमें जीव रूप से परमात्मा ही प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। तो 6 तत्व की ही सृष्टि मानते हैं। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति है। जगत में जितने पदार्थ सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। तो इसलिए ये 4 तत्व ही है, आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं वे इस प्रकार गणना करते हैं, पंचभूत, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा, 17 हो गए। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां 15, 1 मन 16 और 1 आत्मा 17 तत्व। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं उनकी गणना इसी प्रकार है, अंतर केवल इतना है कि आत्मा में मन का समावेश कर लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 1 मन हो गए 16। जो लोग 13 तत्व मानते हैं वे कहते हैं आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 1 जीवात्मा, 1 परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, इसीलिए 11। जो 9 तत्व मानते हैं आकाश आदि 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित है क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए सब कुछ ठीक है, जो कुछ बोल रहा है सब कुछ ठीक है। फिर उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से और भगवान फिर अगला उत्तर देते हैं। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।